कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं, स याति परमाम गतिम, उसको परम गति की प्राप्ति होती है। मतलब दुनिया में जन्म कैसे सुधारना और मरण कैसे सुधारना वो बताते हैं। तो एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि सबसे पहले तो परमात्मा का स्वरूप ध्यान में आना चाहिए कि वो है क्या। गीता में इसको भी भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम मनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम। अद्भुत संदेश है कि वह जगतपति, दुनिया का मालिक, कवि, क्रांतदर्शी, सब कुछ जानने वाला, पुराणम अनादि सत्ता है जिसका कोई आदि अंत नहीं है, अनुशासितारम, सारे संसार को अपने अनुशासन में, अपने नियम में चलाने वाली सत्ता है भगवान। सब उसी के अनुशासन में बंधे हुए हैं। दुनिया में आना और दुनिया से विदाई लेना। इस पृथ्वी ग्रह पर आपकी यात्रा कितने समय तक है आप नहीं जानते। इस खिलौने में चाबी कितनी भरी हुई है, कितना ये नाचेगा कूदेगा और कब चाबी खत्म और इसकी हलचल बंद। और सारा संग्रह, सारी जोड़ तोड़ छूट जाएगी। यहाँ सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। किसी दिन देख लेना तुम्हें ऐसी नींद आएगी, तुम सोए जग न पाओगे, तुम्हें दुनिया जगाएगी। हिलाएंगे डुलाएंगे, कहेंगे बोलो तो सही, आंख तो खोलो। और तब कोई आकर कहता है मिट्टी को हिला रहे हो, बोलने वाला तो चला गया। कबीर कहते हैं ना, नव द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन पवन। प्राण नाम का पंछी इस पिंजरे में रहता है जिसके 9 दरवाजे हैं। जो मनुष्य का शरीर है इसमें प्राण नाम का पंछी बैठा है, दरवाजे खुले हैं। रहने का अचंभा बड़ा, गया अचंभा कौन। दरवाजे खुले हुए, प्राण नाम का पंछी, हवा इसमें पंछी बनकर बैठी हुई है। उड़ जाए तो आश्चर्य मत करना, रहती कैसे है दरवाजे खुले हुए, इसका आश्चर्य करो कि जिंदा हो कैसे। ये उसकी व्यवस्था है, उसने तुम्हें दिया हुआ मौका कि बस जियो। कितने समय तक ये तो वही जानता है। जब बुलाएगा तो जाना पड़ेगा और सब छोड़ के जाना पड़ेगा। कितना भी आदमी कहे कि अभी तो मैंने जीने की तैयारी की है, अभी तो जीने दीजिए मुझे, अभी तो मैंने मकान दुकान जमीन जायदाद सब व्यवस्था बनाई है, रुपया पैसा जोड़ा है, बच्चों की शादियां की हैं, अभी तक तो फुर्सत मिली ही नहीं थी जीने के लिए, आज बस जीने के लिए मौका मिला है। तो भगवान मुझे अवसर तो दो कि मैं जी भर के अपने चीज़ों का आनंद लूँ, पूरी दुनिया में घूम लूँ, पहाड़ देखूँ, जंगल देखूँ, नदियाँ देखूँ, दुनिया कहाँ कहाँ बसी हुई, आसमान की उड़ान करूँ, समुद्र में भी यात्रा करूँ, खाऊं पीऊँ घूमूँ, और अपने समस्त रिश्ते नातों को, बचपन कहाँ बीता, कहाँ पढ़े, कहाँ कहाँ गए, कौन कौन अपने कौन पराए, सब जगह घूम फिर करके आऊँ। खाना जो है वो खाऊँ, जो भोगना भोग लूँ, जो चखना चख लूँ। मौका तो देना भगवान मुझे। लेकिन वही बात है कि 1 सेकंड का लाखवां हिस्सा भी ज़्यादा मिलने वाला नहीं। जितना दिया हुआ है उतना ही नसीब में काम आएगा। इसलिए कहते हैं, पत्ते टूटे पेड़ से ले गई पवन उड़ाए। पत्ते टूटे पेड़ से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। टूट गया पत्ता डाल से दूर हो गया, अब बिछड़ गया तो फिर डाल पर लगने वाला नहीं, जाने वाला चला गया। याद आती रहेगी, जाने वाला लौट कर नहीं आएगा। और कब ये घड़ी आ जाए नहीं कहा जा सकता, और आएगी सबकी। तो जितने दिनों तक के लिए भगवान ने इस दुनिया में हमें रखा है, तो कहते हैं सब काम करने के साथ साथ अपने आप को प्रभु के नाम से जोड़ें। उन नामों में भी कृष्ण भगवान एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं,
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को ही व्याहरण, मतलब इसी का उच्चारण करते हुए, इसी में रमे हुए मेरी ओर आओ, मुझसे जुड़ो। बड़ी अद्भुत बात है ये। आपके सारे ही मंत्रों के पहले ओम अक्षर को लगाया जाता है। 3 मात्राओं को मिलाकर ये शब्द बनता है। ये अक्षर जो ओम अक्षर है ना, ये 3 मात्राएं, मात्राएं मतलब 3 स्वर। 3 स्वर कौन से? अ, ओ और म भी पूरा नहीं है, बिंदी है, मकार, हलंत अक्षर, हलंत है ना उसमें लगा हुआ। ये 3 ध्वनियां बहुत अद्भुत हैं, मूल ध्वनि है। जैसे आप देखते ना कि आपके टेलीविजन की जो पिक्चर ट्यूब होती है ना, उसमें 3 रंग होते हैं। वो जो 3 रंग हैं, उन्हीं से सारे रंग, सारे दृश्य सब उन्हीं से बनते हैं, मूल 3। तो वो 3 स्वर कितने अद्भुत। कहते हैं गूंगा भी बोल सके, उसको भी तो अधिकार है ना। गूंगा भी बोलेगा, आ करेगा ना, ओ बोल लेता है ना। बस इन 3 को ही मिलाकर कहा कि इसी में वो त्रिदेव बैठे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को मिलाकर एक शक्ति। और ये शक्ति भी कितनी अद्भुत। पहला अक्षर बोला तो उसका नाम याद किया जो दुनिया का स्विच ऑन करता, ब्रह्मा जी, निर्माता, सृजन करने वाला, विधाता, विधान बनाने वाला, नियम चलाना जिसका काम है। इसलिए ब्रह्मा का लिया अ, विष्णु का लिया उ, महेश का लिया म। त्रिदेवों की शक्ति एक जगह इकट्ठी हो गई, बन गया ओम। अ बोलते ही मुंह खुलता, अ। आप बोल के देखें, अ, पूरा मुंह खुला हुआ है। जैसे कहेंगे विष्णु तो होठ हो गए गोल, पूरे ब्रह्मांड को, गोलाकार को अपने गर्भ में रख करके जो पालन पोषण करता है वो विष्णु, पालन कर्ता को याद कर रहे हैं, ओ अ ओ। और जैसे कहा माँ कहते ही ये माँ भी पूरा नहीं है, ये वाला है, करते ना आप लोग, इसमें ओठ बंदी रह जाते हैं, खुलते ही नहीं है। मतलब वो याद कर रहे हैं जो स्विच ऑफ कर देता है, शिव जी भगवान महेश्वर, स्विच ऑन करने वाला और जगतपति, जगत का पालन करने वाला, और अपने आनंद में समाहित करके नींद देकर, शांति देकर, चैन देकर जो अपने अंदर समा लेता है वो महेश्वर। तीनों शक्तियां एक जगह आ गई और हम क्या बोलते हैं, ओ। का इसको उच्चारण करते हुए तुम मेरी तरफ आओ। कमाल तो यह है कि हमारे यहाँ ध्वनियों को इतने अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया कि सबका अपना महत्व है। कुछ अक्षर हैं जिनको ओष्ठ्य बोलते हैं, कुछ बोलते हैं दंत्य, मूर्धन्य अक्षर भी हैं। जो ओष्ठ्य अक्षर हैं वो होठ से बोले जाएंगे, जो दंते हैं दांत से बोले जाएंगे। ता था दा धा ना बोल के देख लीजिए, आपकी जीभ कहाँ लगेगी, दांत पर। त था बिना दांत छुए बोला ही नहीं जा सकता, तो इनको क्या कहा गया, दंत्य। जो होठ से बोले जाएंगे, प फ ब भ म। मजा है ना इनका।
समय नहीं है आपको समझाने के लिए। बज गए ना, पूरे 6:30 बज गए। कितना मजा तो ये है कि जिनसे जोड़ना है खुद से और दुनिया से, परमात्मा से, वो अक्षर भी आपके ऋषियों ने बड़े अद्भुत बनाए। प्रेम, जिससे होठ मिल जाए वो प्रेम। अब लड़ाई बोलिए, लड़ाई, देखिए जुड़े होठ। प्रेम क्या है? पहले तो होठ को ही मिला देता है और फिर सबको मिला देता है, भगवान को भी मिला देता है। ये है प्रेम। और जो सबको तोड़ के दूर कर दे वो क्या है? लड़ाई। चलिए तकरार बोलिए, तकरार। मिला? होठ मिला? अच्छा झगड़ा बोलिए, झगड़ा मिला? कुछ नहीं मिलता, ये प्रेम मिलाता है। बड़ा अद्भुत है ऋषियों का ज्ञान, विज्ञान बहुत अद्भुत है। तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि इस ओम अक्षर का उच्चारण करते हुए ध्यान में उतरो और मेरी तरफ आओ। और भगवान का स्वरूप भी समझाया गया। कविम पुराणम अनुशासितारम, पूरी दुनिया का जो अनुशासन अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ है। अणो अणियांसम, बहुत सूक्ष्म रूप में, इतना सूक्ष्म आंखें नहीं देख सकती, मन नहीं पकड़ सकता, हाथ छू नहीं सकते, नासिका उसकी गंध को ग्रहण नहीं कर सकती, आप किसी भी जरिए से उसे पकड़ नहीं सकते। जितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म दुनिया की चीज़ें हैं उनसे भी सूक्ष्म है वो, क्योंकि सब में वही बसा हुआ है। और फिर जो ये शब्द कहा है कि सूक्ष्म का मतलब ये मत समझ लेना कि कमजोर है। सर्वस्व धातारम, सारी दुनिया को जो धारण करके बैठा है, सबको अपने अंदर संभाले बैठा है, सबको सहारा देने वाला जो है वो है परमात्मा, कि उसका ध्यान करें। हमारा जो लाइफ कोच है, जो जीवन का मार्गदर्शक है, जो हमें प्रेरणा देकर हमें हमेशा जगाता रहता है कि उठो, तुमने बहुत दूर जाना है, लापरवाही मत करो, तुम बहुत कीमती हो, तुम्हारी मुस्कान बहुत मूल्यवान है, इसे निराशा में मत खो, तुम्हारा एक एक क्षण बहुत कीमती है, कीमती को कीमती से जोड़ लो, भगवान से जोड़ लो। जो ये बताता है उसके साथ अपना संबंध जरूर जोड़ो। अपने गुरु के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं, विचारों के साथ जुड़ो, गुरु के तन से नहीं, विचारों से जुड़ना होता है। विचार शक्ति जितनी जितनी आपको उद्बुद्ध करती जाए उतना ऊंचा उठते चले जाओगे। इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में वो शक्ति होनी चाहिए। कुछ पंक्तियां दोहराते हैं हम लोग, बिना साज के बोलते हैं। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो लो। जीवन का एक एक
पल, अनमोल है खजाना जीवन का एक एक पल, अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो लो। गुरुवर की निशानी मीठी सी उनकी वाणी, गुरुवर की निशानी मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में प्रभु की झलक सुहानी, मीठे से बोल में प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही, बोलो तो मीठे बोल ही, अमृत हृदय में घोलो, सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो लो। कभी कभी जब आप भी अकेले बैठकर गुनगुनाओगे ना, तो बहुत देर तक आपको लगता रहेगा कि अभी भी वो शब्द आसमान में गूंज रहे हैं, दिल में गूंज रहे हैं, अभी वो शब्द कहीं गए नहीं हैं, वो आवाज़ अभी भी यहीं है, प्राणों में बसती भी दिखाई देगी। तो बहुत प्रेम के साथ अपनी भक्ति में बैठिए, नाम जपिए, अपने लाइफ कोच के साथ अपने आप को जोड़िए। परमात्मा कृपा करे, आप सबका कल्याण हो। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है कि इस बार 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है, वह शरद पूर्णिमा है, जिसको माना जाता है वो सौभाग्य रात्रि है। वह अपने आपे में एक दिव्य अवसर है। ऐसे समय में सामूहिक रूप से हजारों हजारों लोगों के द्वारा
एक ही तरह की वाइब्रेशन, एक ही तरह का मंत्र पाठ, एक ही तरह की ध्वनियों का प्रभाव ब्रह्मांड में जिस तरह से होता है, उसका एक परिणाम अवश्य निकलता है कि जो हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य आए, ऐसे सभी परिणाम हमें उस कृपा से प्राप्त होते हैं जो कृपा हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आश्चर्यजनक है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।